सो हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम क्लास 10 केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो चैप्टर है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और रीजनिंग क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछते हैं वो। ठीक है, तो आज मैं आपको बताया तो हमने क्या क्या पढ़ना है। पहले तो आप पढ़ोगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, फिर हम क्या पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस करेंगे जो आपको बोर्ड में पूछी जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आप करोगे मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी, करोगे क्या होती है। उसके बाद हम करेंगे कंडक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, खराब करो। ठीक, कंडक्टिविटी पढ़ेंगे, उसके हम पढ़ेंगे क्या, नोरस नेचर। तो उसके बाद करोगे आप एक्सेप्शंस। एक एक्सेप्शंस हर जगह है, एक्सेप्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स करेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ बच रहा है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन कर देंगे। ठीक है ना, जो आपको पूछ सकता है। ठीक है, ठीक। तो जब ये लेक्चर खत्म होगा तो इसके बाद आप मेटल वर्सेस नॉन मेटल का कंप्लीट कंपैरिजन डेफिनेटली कर पाओगे। ठीक है, एक्सप्लेन भी कर पाओगे किसी को कि क्या होता है मेटल नॉन मेटल, पूरा कंपेयर कर पाओगे। ठीक है, तो हाँ, पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, जो कि था हमारा क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, पहला टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, हमारा फर्स्ट टॉपिक करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको करेक्टरिस्टिक बताते हैं एक सब्सटेंस के बारे में। फॉर एग्जांपल, अगर आपको हिंदी में समझाऊं, मतलब किसी भी चीज़ को अगर हम देखें, छुएं, नापें या ऑब्जर्व करें, तो उसकी जो असली केमिकल आइडेंटिटी होती है वो ना बदले, तो उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, हम क्या करें, किसी भी सब्सटेंस को देखें, छुएं या नापें या ऑब्जर्व करें, उससे उसकी क्या केमिकल आइडेंटिटी चेंज नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आ जाती है इसकी क्या, सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ेंगे हम, लस्ट्रस नेचर। अब सर लस्ट्रस नेचर क्या होता है देखते हैं। ठीक है, पहले आपको इसकी मैं डिफाइन लिखा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि यही आप नोट करना, लस्टर is the property due to which a substance has a shiny surface। ठीक है, मतलब मेटल्स की सरफेस पर जो चमक होती है ना, चमकते हैं जो मेटल्स, इसलिए उन्हें कहा जाता है लस्ट्रस कहा जाता है। और वो जो उनका चमकना है, ये जो प्रॉपर्टी है उनकी चमकना, इसको बोलते हैं लस्ट्रस प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसके एग्जांपल भी बता दो सर हमें कुछ, तो एग्जांपल्स आ जाते हैं इसकी क्या, गोल्ड आ जाता है, सिल्वर आ जाता है, एल्यूमिनियम आ जाता है और कॉपर आ जाता है। ठीक, ये कुछ एग्जांपल्स, क्योंकि ये चारों चीज़ें क्या हैं, लस्ट्रस है, मतलब इनका जो सरफेस है वो क्या है, शाइनी है, चमकता है। ठीक है, बट जब भी, बट कब होगा उनका शाइनी सरफेस, जब वो क्या होंगे, प्योर स्टेट में होंगे। ठीक है, इन प्योर स्टेट। ठीक है, अब पहली प्रॉपर्टी होगी हमारी,
सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, दैट इज, और हाँ, अगर किसी भी पर्सन को, किसी भी स्टूडेंट को अगर किसी भी चीज़ में डाउट आ रहा है तो वो कमेंट्स में बता सकता है। मैं अगर नेक्स्ट लेक्चर में उसको क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। तो हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी आ जाती है क्या, हार्डनेस। धीरे धीरे हम सारी प्रॉपर्टीज करते थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज करते थे, लेकिन पहले मेटल्स की करेंगे, उसके बाद हम नॉन मेटल्स की कवर करें, ठीक है ना। पहली प्रॉपर्टी हमारी कवर हो गई, जिसको हम बोलते हैं लस्टर। लस्टर मतलब चमकना, किसी भी चीज़ के चमकने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, लस्टर, ठीक है, दैट्स इट। हाँ, पहले इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब हार्डनेस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, हार्डनेस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सबस्टेंस दैट रेजिस्ट, क्या, दैट रेजिस्ट स्क्रैचिंग और कटिंग, मतलब इसको आसानी से तोड़ा ना जा सके, ठीक है ना। क्या है मतलब, अक्सर क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, इसलिए उन्हें आसानी से काटा या तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है ना। मेटल्स क्या, अगर आपको सिंपल कंपैरिजन बताऊं तो मेटल्स क्या होते हैं, जनरली ना हार्ड होते हैं, ठीक है। और जो अगर इसको कंपेयर करूं किसके साथ, नॉन मेटल्स के साथ, तो आपको हमेशा क्या मिलेंगे, जनरली मिलेंगे, हमेशा नहीं, क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस हैं इसमें। जनरली क्या मिलेंगे, सॉफ्ट मिलेंगे, ठीक है। ठीक, अब ये तो प्रॉपर्टीज की क्लियर होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, हमारा क्या जाता है, टॉपिक 2, दैट इज मेलिबिलिटी, ठीक है ना। अब मेलिबिलिटी क्या होता है सर, पहले आपको इसकी बोर्ड लेवल डिफाइन कर देता हूँ, जो आप बोर्ड में लिख सकते हैं, अपने पेपर्स में लिख सकते हैं। मेलिबिलिटी इज द प्रॉपर्टी of a substance by which it can be beaten into thin sheets, ठीक है। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, जब किसी मेटल को हथौड़े से पीटकर पतली शीट्स में बदला जा सकता है ना, और ये जो बदलना है थिन शीट्स में बदलना है, पतली सी शीट्स में बदलना है, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मेलिबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन से ऐसे मेटल हैं जो पतली पतली शीटों में बदल जाते हैं, गोल्ड और सिल्वर, ठीक है। आपने तो देखा होगा, जो आप कुछ जैसे मिठाई है, जैसे काजू कतली, उसके आपने देखा उसके ऊपर कुछ वर्क लगी होती है उसके ऊपर, ठीक है ना, वो भी किसकी होती है, सिल्वर की होती है। अब वो क्या है, वो भी एक शीट ही है ना, ये किसकी आ जाती है, सिल्वर की टेम्पल आ जाती है, ठीक है ना। ये दोनों मोस्ट मेलिएबल मेटल, ठीक है ना। तो अब अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाई आर मेटल्स यूज्ड फॉर मेकिंग, सिर्फ मेटल्स को ही क्यों यूज करा जाता है सर, शीट्स और फॉइल बनाने के लिए, ऐसे क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होगा, क्यों किया जाता है उनको यूज, क्योंकि क्या है ये, बिकॉज दे आर, अभी भी बड़ा हमने मेलिएबल, ठीक है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम मूव करते हैं, जो कि हमारा है टॉपिक 3। ये कलर अच्छा लग रहा है ना, प्योर कलर है, पिंक कलर है, पिंक। टॉपिक 3, दैट इज डक्टिलिटी, ठीक है। अब सर डक्टिलिटी क्या होता है, करते हैं क्लियर, ठीक है। पहले आपको पहले डेफिनेशन लिखा देता हूँ कि क्या होती है जी, ठीक है। तो डक्टिलिटी इज द एबिलिटी of a metal
to be drawn into thin wires। मतलब अगर हम उस किसी भी मेटल को खींचकर पतले तार या वायर्स में बनाए, मतलब फॉर एग्जांपल किसी भी मेटल को ले रहे हो आप, उसकी तार बनाई जा रही है, ठीक है, तो उसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम, डक्टिलिटी कहते हैं। मतलब जैसे आपने कोई मेटल लिया, उसको आराम से खींचा और वो खींच के क्या हो रहा है, पतली सी तार या वायर में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, पॉसिबल है, उसका टूट नहीं रहा है जब आप उसको ये चीज़ कर रहे हो, खींच रहे हो, ठीक है, वो वायर में बदलते जा रहा है, वायर में बदल जाता है, तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे आपने गोल्ड तो पता ही है आपको, अगर हमने बताया मेटल की कॉमन एग्जाम्पल बताई हमने, ठीक है। अब आपको पता है अगर हम क्या लें, 1 ग्राम क्या लें, गोल्ड लें, उससे क्या हो सकता है, 1 ग्राम क्या लें, गोल्ड लें, तो उससे भी वायर बन सकती है। पर पता है कितनी बड़ी लंबी वायर बनती है, जब भी हम क्या लेते हैं, 1 ग्राम गोल्ड लेते हैं, तो गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू, इसकी बहुत लंबी वायर बनती है, दैट इज कितनी, इनटू अबाउट, ये भी ले लो आप, 2 किलोमीटर लंबी वायर बनती है इसकी, ठीक है, किसकी, गोल्ड की। सिर्फ 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हो आप गोल्ड की, ठीक है, ये भी इसकी कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक। अब फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी स्टूडेंट को थोड़ा सा भी डाउट वगैरह भी हो, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं कंपाइल करके बताऊं तो मेलिबिलिटी क्या होता है, क्योंकि होता है कि बचपन में भी, जैसे मैं भी जब पढ़ता था, तो मुझे मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी में भी बड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था। मैं आपको कंपाइल करके बताता हूँ, अभी तो आपको जो ऊपर पढ़ाया उससे ना होगी कोई कन्फ्यूजन। अभी तो बताता हूँ, मेलिबिलिटी मतलब क्या हो गया, शीट बनाना, क्या हो गया, शीट्स बनाना। डक्टिलिटी क्या हो गया, तार बनाना, ठीक। मेलिबिलिटी मतलब शीट में कन्वर्ट होना मेटल का, डक्टिलिटी मतलब वायर में कन्वर्ट होना, ठीक है, क्लियर है, ये ध्यान रखना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो जाना इसमें। अब अगले टॉपिक पे जंप करते हैं, या कुछ अलग कर लेते हैं हम, कौन सा लें, कौन सा लें, येलो ले लेते हैं, अच्छा लगता है, ठीक। अगले टॉपिक पे जंप करते हैं, टॉपिक नंबर 4, दैट इज कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एक्सप्लेन करने से पहले आपको इंग्लिश में बता देता हूँ, डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, ठीक है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी is the property by which a substance allows electric current to pass through it, ठीक है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अलो करता है इलेक्ट्रिसिटी को कि वो उसके थ्रू मूव कर जाए। फॉर एग्जांपल मेटल में क्या होते हैं, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो क्या करते हैं, करंट को इजीली फ्लो करने देते हैं अपने थ्रू, ठीक है ना। मेटल्स में मैंने आपको क्या बताया, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो करंट को फ्लो करने देते हैं, ठीक है। और यही अलो करना करंट को कि वो अपने थ्रू फ्लो कर जाए, मेटल्स के थ्रू फ्लो कर जाए, इसी तो प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो सर हमें ये भी बता दो कि सर बेस्ट कंडक्टर कौन से होते हैं, तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, सिल्वर एंड कॉपर। कॉपर बोलते ही आप सबको याद आएगा कि जो आपके घर में जो वायर भी लगी हुई है वो भी किसकी है, कॉपर की तो है ना, कॉपर की है ना, गोल्ड की तो नहीं लगाई किसी ने, वो भी बता सकते हैं मुझे, कमेंट्स में ज़रूर बताना किसी घर में अगर गोल्ड की वायर लगी हो, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कॉमनली आपके घर में भी कौन सी वायर लगी होती है, कॉपर की वायर लगी, ठीक है।
और सबसे पता है बेस्ट कौन है कंडक्टर में? सिल्वर। सिल्वर क्या है? बेस्ट आ जाता है अमंग ऑल मेटल्स, ठीक है, इन द कंसेप्ट ऑफ कंडक्टिविटी, ठीक, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब नेक्स्ट टॉपिक में जम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉपिक नंबर 5, दैट इज कंडक्टिविटी ऑफ हीट। ये सब चीज़ें आपने पहले भी पढ़ी होंगी, बट तभी मेरा काम है आप सबको हर एक चीज़ बेस से क्लियर करना, ठीक है, तभी तो आप आगे जाके क्लियर कर पाओगे अपने माइंड को, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूँ आपको मैं, और याद रखना जो भी मैं अभी समझा रहा हूँ इन सब चीज़ों को माइंड में रखना, क्योंकि जब आगे हम बढ़ेंगे या क्वेश्चंस भी आएंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ईजी किसको होगा? जिसने अभी ध्यान दिया होगा, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ आपको मैं, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, थर्मल के मतलब हीट होता है, ठीक है ना, इज अ प्रॉपर्टी by which heat passes through a substance, ठीक है ना। मतलब मेटल्स इसको पता क्या करते हैं? मेटल्स हीट को जल्दी पास कर देते हैं। क्या करते हैं? हीट को जल्दी पास कर देते हैं, ठीक है ना। इसलिए कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में भी उसका यूज किया जाता है, ठीक है। मेटल्स का कुकिंग यूटेंसिल्स जो आपके बर्तन शर्तन है उसको बनाने में भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? हीट को इजिली पास कर देते हैं, तभी तो आपका खाना छाना बनता है, ठीक है ना। अब सर बेस्ट कंडक्टर बता दो हमें, इधर भी बता देते हैं। बेस्ट कंडक्टर से आए थे आपके क्या? सिल्वर, कॉपर, ठीक है। और आपको बोर्ड में पता है एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल क्या पूछ सकता है सर? बताते हैं अभी। पूछेगा व्हाई आर कुकिंग वेसल्स, मतलब आपके बर्तन शर्तन जिसमें आप कुकिंग कर सकते हो, वो कॉपर या एल्यूमिनियम से ही क्यों बना होता है? पूछ सकता है। अभी डाउट आपका भी आ सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा सर? क्या आंसर होगा इसका? पहले तो आप कमेंट्स में बताओगे और अभी मैं क्लियर करूँगा, ठीक है ना। लिखिए आप सारे कमेंट्स में, वेट कर आप सबने कमेंट्स में करा होगा टाइप। अब बताता हूँ मैं आपको क्यों कुकिंग वेसल्स को, क्या क्यों कुकिंग वेसल्स हैं जो किससे बनाए जाते हैं? कॉपर या एल्यूमिनियम से बने होते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर, ये फर्स्ट पॉइंट है इसका, ठीक है ना। 2 पॉइंट्स है इसके। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये तो सर सिंपल सी बात थी, तभी तो उसके यूज करें। एक और पॉइंट पता क्या उनका क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। अब सिर्फ हाई मेल्टिंग पॉइंट ये क्या चीज़ होती है? क्या चीज़ होती है? फॉर एग्जाम्पल जब आप क्या करते हो, किसी भी बर्तन को आप गैस के ऊपर लगाते हो, उसके नीचे तो आप आग लगा रहे हो ना, हीट को पास कर रहे हो। तो ये भी तो हो सकता है कि आपका बर्तन ही जल जाए, जो भी आपने लोहे का बर्तन, ये लोहे का कुछ भी बर्तन आप यूज़ कर रहे हो सकता है वो भी जल जाए, बट वो नहीं जलता। क्या कभी जला? वो पिघल गया पूरा? नहीं पिघलता। क्यों? क्योंकि उसका क्या है? हाई मेल्टिंग पॉइंट, मतलब उसका जो मेल्टिंग के लिए उसको जो टेम्परेचर चाहिए, और जो हमारी जो गैस निकल रही होती है उसका इतना टेम्परेचर नहीं होता कि वो क्या करे, लोहे को पिघला ले, ठीक। इसी वजह से उसका जो मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, और इसी वजह से उनको खाना बनाने के लिए भी यूज़ करा जाता है। किनको? लोहे के बर्तनों को, ठीक है। लोहे में लोहे वाले लोग, लोहे में एग्जाम्पल आ जाए, जैसे कॉपर का ले लो, एल्यूमिनियम का ले लो, किसी का भी, ठीक है ना। अब इसमें आपको पूरा एक्सप्लेन भी कर देते हैं, पूछ सकता है तो आप क्या पता डाउट में ना आ जाओ, ठीक है ना। इसके बारे में बता देता हूँ आपको कुछ। अगले टॉपिक यही लिखते हैं, क्योंकि आपको डाउट तो आ सकता है और हर एक चीज़ आपकी क्लियर रहनी चाहिए, ठीक है ना।
हाई मेल्टिंग पॉइंट। पकड़ लेते हैं इसी चीज को, पहले आपको डेफिनेशन लिखवा देते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी इसका ग्रीन कलर ले लिया हमने, व्हाइट से लिखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर at which a solid changes into liquid। क्या बोल रहा है, मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके बीच अगर एक सॉलिड को रखा जाए तो वो क्या करे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट क्या चीज़ होती है, फॉर एग्जांपल किसी भी आप सब्सटेंस ले लो, एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें वो जो भी सॉलिड सब्सटेंस है वो किस में कन्वर्ट होने लग जाए, लिक्विड में, उसको क्या बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मतलब वो क्या होने लग जाए, पिघलने शुरू हो जाए, एक सॉलिड चीज़ पिघलने शुरू हो जाए, उसको क्या बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें एक सॉलिड चीज़ लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाए उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और ऊपर क्या था इसका, हाई मेल्टिंग पॉइंट, मतलब वो मेल्ट होगी बट जो वो टेम्परेचर है जिसमें वो मेल्ट होने वाली होगी, फॉर एग्जाम्पल सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट, वो बहुत ज़्यादा हाई है। और जो आपके जो भी स्टोव में गैस होगी वो उसका टेम्परेचर इतना नहीं होगा कि वो उसको क्या कर पाए, पिघला पाए, फॉर एग्जांपल क्या कर पाए, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर पाए, तभी उसका जो है आपका मेल्टिंग पॉइंट वो है हाई। किसका, मेटल्स का, ठीक है ना। मेटल्स का क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, मतलब उनको टेम्परेचर हाई चाहिए, ठीक है ना। अब अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, दैट विल बी कोई और कलर लेते हैं यार, अब कौन सा ले लें, बेज ले लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका क्या, स्नोरस नेचर। टॉपिक 7 स्नोरस नेचर। आपको स्नोरस नेचर को पोकेमोन में, पोकेमोन जो कार्टून था उसमें एक पोकेमोन भी आता है ना जिसका नाम क्या होता था, स्नोरोलैक्स होता था शायद से, या पता नहीं क्या होता था। उसकी क्या प्रॉपर्टी, वो तो शायद से सोया ही होता था हर टाइम पे, ठीक है। तो उसके साथ कंबाइन नहीं कर लेना कि आप सोच रहे हो ये भी वही है, मेटल्स भी सोता है क्या, ठीक है, वैसा कुछ नहीं है। इसकी भी डेफिनेशन लिखवाता हूँ आपको, क्या है, स्नोरस नॉट स्नोरोलैक्स, ठीक है जी, लिखवाते हैं। स्नोरस substances are those that produce a ringing sound। कैसा, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, बट कब, ऐसे थोड़ी सर ऐसी साइड में रखे होंगे आपने मेटल, कोई भी मेटल होगा साइड में रखा होगा तो वो रिंगिंग साउंड ही प्रोड्यूस करता है, नहीं। कब रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा, व्हेन स्ट्रक विद अ हार्ड ऑब्जेक्ट। किसी हार्ड ऑब्जेक्ट्स को मेटल्स के साथ, मेटल के ऊपर मारोगे तो वो करेगा रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस, ठीक है। ऐसे नहीं करेगा, साइड में मेटल रखा है तो वो रिंगिंग साउंड टन 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 कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके स्कूल में घंटी भी होती है, ठीक है, वो भी तो किसकी है, मेटल्स में ही तो आती है वो, तो वो भी तो करती है ना रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस, ठीक है। क्या, जब भी किसी मेटल को किसी हार्ड चीज पे हम स्ट्राइक करते हैं तो टिंग टिंग की जो आवाज आती है, ठीक है, इसी वजह से स्कूल बेल्स और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है, मेटल्स यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि उनको जब स्ट्रक किया जाए तो वो क्या करें, आवाज प्रोड्यूस करें, ठीक, इतना ही था। अब इसमें बता देता हूँ आपको एक चीज, जो मेटल्स होते हैं ना वो होते हैं स्नोरस, और सर नॉन मेटल्स क्या वो भी स्नोरस हैं, वो भी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब उनको किसी ऑब्जेक्ट से मारा जाए, नहीं, वो नॉन स्नोरस है, वो आवाज प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं।
अगला टॉपिक पे आ जाते हैं। अगर टॉपिक ऐसे कुछ है नहीं, बट तभी आपको मैं ऐसे करवा देता हूँ जनरल नॉलेज के लिए, आपको पता होना चाहिए चीज़। दैट इज टॉपिक नंबर 8। क्या रहेगा हमारा? फिजिकल स्टेट किसकी? मेटल्स की। फिजिकल स्टेट कैसी होती है सर उनकी? और कैसी होती है? जब भी आप किसी भी मेटल को रूम टेम्परेचर पे रखोगे ना, तो लगभग सभी मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड स्टेट में ही पाए जाते हैं, ठीक है। लगभग सारे मेटल्स किस में पाए जाएंगे? सॉलिड स्टेट में ही पाए जाएंगे। बट कौन से टेम्परेचर पे? रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे लगभग सारे मेटल्स आपको सॉलिड स्टेट में ही मिलेंगे, ठीक है। लिखना हो तब भी लिख सकते हो आप। फिजिकल स्टेट ऑफ मेटल कैसी होती है? कौन सी स्टेट होती है इनकी? जनरली सॉलिड स्टेट होती है। बट एट व्हाट टेम्परेचर? क्योंकि टेम्परेचर ही तो मायने रखता है। एट रूम टेम्परेचर, ठीक। रूम टेम्परेचर की बात करें, ठीक है। तो अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में कर रहे थे, बट बीच बीच में हमने वो भी कर लिया, कंपैरिजन भी कर दिया कि सर मेटल्स कैसा होता है, नॉन मेटल क्या होता है। बट हमने जो पीछे जितना भी पढ़ा, हमने सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्लियर कर दी हैं मेटल्स की। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या? अब हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है ना। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे? टॉपिक नंबर 9 होने वाला है हमारा क्या? फिजिकल प्रॉपर्टीज। और किसी को भी किसी ऊपर किसी भी चीज में, मेटल्स की किसी भी प्रॉपर्टी में अगर किसी भी डाउट आया होगा तो कमेंट में जरूर लिख देना, ताकि मैं अगली बार क्लियर कर पाऊँ। क्योंकि आप भी मुझे बताओगे नहीं, आपको किसी चीज़ में डाउट आएगा तो आपको वो डाउट हमेशा के लिए रह ही जाएगा, ठीक है। और मेरे को बताओगे तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बातें मन में रख के बड़ी ही बनती हैं, ठीक है। शेयर करके खत्म हो सकती हैं। अब हमें पता है क्या होने वाला है, हमें मेटल्स में पता है क्या दिखने वाला है? जनरली ऑपोजिट चीजें दिखने वाली हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिखाता हूँ, इसमें टेबल ही बना देते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल लिख देते हैं मेटल्स, ठीक। मेटल्स हमने पढ़ा ना? ये नहीं पढ़ा ना? टेबल बना देते हैं इसका। अब क्या करेंगे, इसमें दिखाता हूँ आपको। ठीक, चलो मुझे बताओ मेटल्स के बारे में कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी है। सर पहले तो हमने पढ़ा था मेटल्स क्या होते हैं सर? लस्ट्रस होते हैं। और ध्यान रखना, नॉन मेटल्स क्या करते हैं? ऑपोजिट प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो लस्ट्रस का ऑपोजिट क्या होगा? नॉन लस्ट्रस, ठीक है। ये क्या होते हैं? जनरली नॉन लस्ट्रस होते हैं, ठीक है। ये पहला कंपैरिजन था आपका। सर सेकंड होने वाला है आपका, ये क्या होता है? जनरली हार्ड होते हैं। और सर नॉन मेटल्स, इसका ऑपोजिट पूरा, जनरली क्या होते हैं? ये सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट विल बी मेलिएबिलिटी। कमेंट में सारे मुझे बताएंगे मेलिएबिलिटी क्या होता है। मेलिएबल मतलब, और इसी का उल्टा क्या होता है? ये क्या होते हैं? नॉन मेलिएबल्स। कौन? नॉन मेटल्स। फोर्थ होने वाला है आपका डक्टाइल, ठीक है। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन डक्टाइल, मतलब इनकी वायर नहीं बना सकते, ठीक। अब मेटल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं। गुड बॉय नहीं, गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। और नॉन मेटल्स इसका उल्टा पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है आपका मेटल्स क्या होते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी पढ़े था ना, उसके बारे में बता देते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ क्या होते हैं, हीट होते हैं, तभी तो कुकिंग यूटेंसिल्स में इसमें यूज़ किया जाता है। नॉर्मल्स क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। उसके बाद सर कुछ मेल्टिंग पॉइंट भी तो पढ़ा था, थर्मल कंडक्टिविटी से तो लिंक खाता है वो, उसके बारे में बता देता हूँ आपको मैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट है ना। क्या पढ़ा था इनके बारे में हमने, कौन सा मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, हाई, दे डोंट मेल्ट ईजिली। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर, यहाँ तो जो भी स्टोव से गैस निकलती है उस टेम्परेचर से गलते नहीं है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो पाते। और जो आपके नॉर्मल्स होते हैं ना, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, लो। याद रखना, मैं सभी मैटर्स के बारे में नहीं बता रहा हूँ आपको ये चीज़, कुछ मैटर्स, क्योंकि एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं। एट नेक्स्ट विल बी एट्थ है स्नोरस। और जो नॉन मेटल्स है वो क्या होते हैं, नॉन स्नोरस। ठीक है, ये था आपका पूरा कंपैरिजन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, ये आ गया आपका कंपैरिजन पूरा मेटल्स का और किसका, नॉन मेटल्स का। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक क्या सर, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, मेटल्स की, नॉन मेटल्स भी पढ़ ली। अब जैसे मैंने मेटल की आपको फिजिकल स्टेट बताई थी ना, रूम टेम्परेचर पे मेटल कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं, अब इसके बारे में भी जान लेते हैं, है ना। तो टॉपिक 10 होने वाला है आपका फिजिकल स्टेट ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। अब देखो, ये अलग अलग स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक, फर्स्ट होने वाली है आपकी, फर्स्ट हम जानेंगे किसके बारे में, फर्स्ट हम जानेंगे फर्स्ट सॉलिड स्टेट में कौन कौन से पाए जाते हैं उसके बारे में बता दो। तो सॉलिड स्टेट में आपको कौन कौन से नॉन मेटल पाए जाते हैं, पहला तो होने वाला है आपका कार्बन, फिर होगा आपके पास सल्फर। ये कौन सी स्टेट में पाए जाएंगे, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, अगला आया था सर लिक्विड नॉन मेटल कौन कौन से होते हैं, लिक्विड वाले कौन कौन से होते हैं, ब्रोमाइन। आपसे गैस वाले भी होते होंगे, जो गैसीय स्टेट में रहते होंगे। ठीक है, कौन से गैसीय नॉन मेटल्स, वो कौन से होते हैं सर, वो होता है आपका नाइट्रोजन, क्लोरीन एंड क्या हो गया हमारा समझती, नाइट्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, बोर्ड में वो या पेपर में आपको ये चीज़ पूछ सकता है, वो स्टार बना के इस चीज़ को लिख लो। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका ध्यान रखना। ब्रोमीन, जो बताया ना लिक्विड स्टेट में पाया जा रहा है जो नॉन मेटल, वो क्या है, इज द ओनली नॉन मेटल। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट कहाँ पर, रूम टेम्परेचर। ठीक है, एक ऐसा मेटल होता। ठीक है, अगर जैसे हम बात कर रहे थे कि हर जगह एक्सेप्शंस होती हैं तो सर इसमें भी क्या है, इसमें क्या एक्सेप्शंस आ गई। ठीक है,
तो पढ़ते हैं किसके बारे में, एक्सेप्शंस के बारे में। अब क्या एक्सेप्शंस है, ये हमारा होने वाला नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्सेप्शंस ऑफ मेटल्स। पहले ये क्लियर करते हैं, ठीक है। फर्स्ट एक्सेप्शन, जो एल्कली मेटल्स होते हैं ना, बेसिक मेटल्स, वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। अब सर कौन कौन से मेटल हैं ये, आपका आ जाएगा पहला लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो सॉफ्ट होते हैं, हमने क्या पढ़ा था, हार्ड होते हैं, उल्टा आ गया पूरा का पूरा। ये 3 ऐसे मेटल्स हैं, ऐसे एल्कली मेटल्स हैं जो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। और ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको क्या किया जा सकता है, नाइफ से भी कट किया जा सकता है, ठीक है ना। ये तीनों नाइफ से भी हम इनको कट कर सकते हैं, ठीक है। इतने सॉफ्ट है, ठीक है ना। और एक और बात, तो क्या है वो बात ये है कि ये जो मेटल्स है ना, जो आपको पढ़ाया मैंने, लिथियम सोडियम पोटेशियम, इन मेटल्स को हम किस में कर सकते हैं, इन मेटल्स को स्टोर करने के लिए पता क्या किया जाता है, इन तीनों मेटल्स को स्टोर करने के लिए क्या करते हैं हम, केरोसिन ऑयल में इनको डाल के रखते हैं, ठीक है। अब सर क्यों डाल के रखते हैं, किससे डाल के रखते हैं, क्या वजह है इसकी, वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल में आ जाएगा, ठीक है। अब पहली एक्सेप्शन तो होगी क्या, एक्सेप्शन ऑफ मेटल क्या पढ़ी हमने पहली, एल्कली मेटल्स ऑफ सॉफ्ट, ठीक है। अब सेकंड एक्सेप्शन पढ़ते हैं। मे भी क्या पता आपने कभी सुना हो इन एलिमेंट्स के बारे में, गैलियम और सीजियम, ठीक, नहीं भी सुना होगा तो कोई बात नहीं, आज सुनो, ठीक है। आपसे क्या गैलियम सीजियम के बारे में क्या एक्सेप्शन है ऐसी, ये दोनों क्या आ रहे हैं, मेटल्स में आते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में क्या बताना चाहता हूँ मैं आपको, जो इनके मेल्टिंग पॉइंट है ना, हमने पढ़ा था कि उधर क्या था जो हमने डिफरेंस करा उसमें क्या पढ़ा, जनरली हमने इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बट ये जो गैलियम और सीजियम है ना, इनका क्या होता है, बहुत ज़्यादा लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, मतलब आसानी से आराम से ये क्या कर सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं रूम टेम्परेचर नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल देता हूँ मैं इसकी, कितना लो मेल्टिंग पॉइंट है इनका, इतना लो मेल्टिंग पॉइंट है कि अगर ये दोनों मेटल है ना, ये गैलियम और सीजियम, इनको अगर आप अपने हाथ पे भी रखोगे ना, तो आपके बॉडी टेम्परेचर से भी चेंज हो सकते हैं सॉलिड से लिक्विड में, आराम से मेल्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। इसको याद रखना, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछ भी सकता है, क्या पूछ सकता है, बताता हूँ, पूछ सकता है, नेम 2 metals which can melt when kept on palm। कौन कौन से मेटल्स हैं, जैसे 2, कौन कौन से हैं ये आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन, ठीक है। इसमें बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगला, अब अगली एक्सेप्शन करते हैं। अगली एक्सेप्शन क्या होने वाली है, अब आ जाएगी क्या, एक्सेप्शन नंबर 3। ये कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो कि क्या हैं, पुअर कंडक्टर हैं हीट के, बट हमने क्या पढ़ा था, गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। वही एक्सेप्शंस आ जाती हैं यहाँ पर भी कि सब नहीं होते गुड कंडक्टर, कुछ ऐसे हैं जो पुअर कंडक्टर है। और सर ऐसे कौन से हैं, और मैं आपको बता देता हूँ। एक आ जाता है आपके पास लेड, और एक आ जाता है आपके पास
मर्क्यूरी। ठीक है, ये जो मेटल्स है ना, इनको क्या माना जाता है, पुअर कंडक्टर माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है, पुअर कंडक्टर माना जाता है ऑफ हीट। ठीक है, अब पूछेगा कि कौन से ऐसे पुअर कंडक्टर होता है हीट के, तो आप बता सकते हो सिंपली सर कौन से होते हैं, लेड और मर्क्यूरी। बट जनरली क्या होता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट ही होते हैं मेटल्स। यही दो ऐसे, सॉरी यही दो ऐसे हैं जो पुअर कंडक्टर है। ठीक, अब अगले एक्सेप्शन में जंप करते हैं। दैट इज गोना बी एक्सेप्शन नंबर 4, जो कि कौन सी है आपकी, लेड और इलेक्ट्रिसिटी का रिलेशन। कैसा रिलेशन है इनका, प्यार का है। ये कैसा है, ये लेड होता है ना, वो एक पुअर कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है ना, मतलब इनका रिश्ता अच्छा नहीं है, इनके बंधन अच्छे नहीं है। पुअर कंडक्टर है ये इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है ना, याद रखना कि लेड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट भी है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक सर, आपने हमें मेटल्स के बारे में तो बता रहे हो सर, नॉन मेटल्स तो रह गए, वो आप छोड़ना चाह रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब उसमें भी जंप करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, टॉपिक नंबर 12, एक्सेप्शंस ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, याद रखना किसी भी चीज़ में डाउट होगा तो आपसे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि मुझे पता चले आपको किस चीज़ में डाउट आ रहा है। ठीक है, अब नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो इनकी करते हैं एक्सेप्शन नंबर 1, दैट इज क्या है इनकी फर्स्ट एक्सेप्शन, जो आयोडीन और ग्रेफाइट है ना, ये लस्ट्रस होते हैं। आयोडीन एंड ग्रेफाइट आर लस्ट्रस। और हमने क्या पढ़ा था, नॉन मेटल तो लस्ट्रस ही, नॉन मेटल क्या पढ़ा था हमने, नॉन मेटल क्या होते हैं, लस्ट्रस तो होते ही नहीं है। बट ये क्या है, आयोडीन ग्रेफाइट, ये तो नॉन सॉरी, आयोडीन और जो ग्रेफाइट है वो क्या है, ये तो नॉन मेटल है, बट तब भी ये क्या है, लस्ट्रस है। ठीक है, चमकता है। लेड और ग्रेफाइट क्या करते हैं, लेड और ग्रेफाइट नहीं सॉरी, आयोडीन और ग्रेफाइट क्या करते हैं, चमकते हैं। ठीक है सर, और कोई एक्सेप्शन क्या एक ही है क्या, नेक्स्ट एक्सेप्शन आपके पास होने वाली है एक्सेप्शन नंबर 2, ये क्या लिख दिया ना ऊपर, एक्सेप्ट 1। एक्सेप्शन नंबर 2 क्या होने वाली है आपकी, डायमंड। एक्सेप्शन 2 में हम क्या पढ़ने वाले, डायमंड के बारे में पढ़ने वाले। सर क्या हो गया डायमंड को ऐसा, डायमंड भी क्या है, ठीक है, पढ़ते हैं इसका वर्ड क्या है क्या नहीं। मे भी आपके से कुछ, आप में से कुछ बच्चों को पता भी होगा, नहीं भी पता होगा, बता देता हूँ आपको। डायमंड भी क्या होता है, फॉर्म है किसका, कार्बन का। ठीक है, और कार्बन क्या है, मेटल है नॉन मेटल, क्या है, नॉन मेटल। ठीक है, डायमंड इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक, बट डायमंड के बारे में हमने क्या सुना है सर, ये तो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है। और क्या सुना है आपने सर, ये तो शाइनी भी तो होता है, इसका लस्टर सरफेस भी तो होता है, तभी तो इसको ज्वेलरी वगैरह में भी तो यूज करते हैं हम। ठीक है, और साथ ही साथ इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी इसका हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है और साथ ही साथ बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है। ठीक है, तो अगर आपको बोर्ड में पूछे ना डायमंड क्या है, तो ऐसे नहीं लिखना अ फॉर्म ऑफ कार्बन, नहीं, ये लिखो, क्या लिखना है आपको, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो कार्बन है उसी की एक फॉर्म है क्या,
डायमंड। जब भी कोई भी सब्सटेंस एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसको एलोट्रॉप बोलते हैं। ठीक, तो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन कौन है? डायमंड। ठीक है, और आपको पता है नॉन मेटल है तब भी क्या है? हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। ठीक है, अब अगली बार अगले सेशन पे चलते हैं हम सारे। एक्सेप्शन नंबर 3, that is gonna be graphite. Being a non-metal, it conducts electricity. Graphite conducts electricity. सर ये तो सोच विचार की बात है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन भी है आपकी कि जो ग्रेफाइट है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। और ग्रेफाइट जो है ना, ये भी एलोट्रॉप है कार्बन का। किसका? कार्बन का। और इसमें क्या होते हैं? इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी यही तो होती है जब आप क्या करो, मेटल्स के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अलो करते हैं किसको? इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए, तभी तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। ठीक है, पहले एक चीज़ लिख दो, ग्रेफाइट कंडक्टिविटी। चलो ये तो आपने लिख दिया। अब क्वेश्चन भी आ सकता है, चलो मैं ही पूछ लेता हूँ। नेम नॉन मेटल, ये आपसे लास्ट में पूछेंगे। ठीक है ना, ये आपसे लास्ट में पूछेंगे। चलो, वैसे आपने एलोट्रॉप 2 बार बता दिया, इसके बारे में कुछ और भी बता दो, या ऐसी कोई डिफाइन ही लिखवा दो, कोई बात नहीं, कोई भी चीज़ पूरी कर देते हैं आपकी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है टॉपिक नंबर 13, क्योंकि ऐसे नहीं कुछ भी चीज़ लिख दी हवा से, हवा में आई और चली गई, ऐसा नहीं, आपको हर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, इसके बारे में पढ़ लेते हैं अब। ठीक है, पहले आपको डिफाइन लिखा देता हूँ जो आप यूज कर सकते हैं पेपर्स में। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट। अच्छा, ये इसके नीचे आ जाएगा, दिखेगा नहीं आपको, उसको यहाँ से अच्छा नीचे लिखेगा। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग, एक ही एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स, और उनकी क्या हो? फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो? डिफरेंट हो। उसी को, उन्हीं सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और यार ना, कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन ही नहीं, एग्जांपल तो और भी है, बट एक तरह से कार्बन तो एक ही एलिमेंट है ना। कार्बन क्या है? एक ही एलिमेंट है, बट तब भी ये अलग अलग फॉर्म्स में मिलता है। आपको क्या बताया मैंने इसकी एग्जांपल? वो भी बताई, ग्रेफाइट भी बताई, डायमंड भी बताई। और ये क्या है? अलग अलग फॉर्म्स हैं किसकी? कार्बन की। मतलब कार्बन क्या हुआ अब? एक एलोट्रॉप। ठीक है ना, एग्जाम्पल क्या आ गई सर इसकी? मेरे को हमें फॉर्म्स भी बता दो। फॉर्म्स ऑफ कार्बन अगर आपको कोई पूछे तो आप क्या लिख सकते हो? The different forms of carbon are, कौन सी? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सभी? पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है जो आपको पूछेगा भी, और उसी लेवल का मैं करवा भी रहा हूँ जो आपको पूछेगा। ग्रेफाइट भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, और डायमंड भी है। ये तीनों फॉर्म्स हैं किसकी? कार्बन की। ठीक है, याद रखना, पूछ भी सकता है कि एलोट्रॉप्स का कार्बन बताओ हमें, तो आपके पास क्या आ जाएगा? ग्रेफाइट आ जाएगा, कोल आ जाएगा, और डायमंड आ जाएगा। ठीक है, और इस चैप्टर में तो क्या है? सिर्फ अभी कार्बन का इंट्रोडक्शन है। एक तरह से पता है क्या किया? इंडायरेक्टली आपको कार्बन के बारे में बता रहे हैं ये आस्ता आस्ता आगे जाके आपको कार्बन के बारे में भी पढ़ने वाले हो आप। ठीक है ना, पहले से ही रेडी रहो। ठीक है, और इसके बारे में डिटेल में हम कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे सर? कार्बोनेटेड्स कंपाउंड में। ये तो अभी शुरुआत। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चन कर लें। अगर आपको यहाँ तक आप पहुँच ही गए हो
तो कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं इसके, है ना, जिससे पता चल जाएगा कि कितना क्लियर हुआ कितना नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, नेम अ मेटल दैट, मेटल छोड़ो, नॉन मेटल पूछता हूँ। नेम अ नॉन मेटल दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। कोई ऐसा नॉन मेटल बताओ जो कंडक्ट करे इलेक्ट्रिसिटी। क्या है इसका आंसर, आप सब कमेंट्स में भी लिखोगे और मैं आपको इधर भी बता दूंगा। ठीक है ना, क्या होने वाला है इसका आंसर, क्या होने वाला है सर, इसका आंसर होने वाला है ग्रेफाइट। मुझे तो लगता है कुछ भी बच्चों ने तो बता भी दिया होगा अभी। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा, क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ गोल्ड। इसकी गोल्ड की बताना, गोल्ड की बताना, दैट मेक इट सुटेबल फॉर ऑर्नामेंट्स, मतलब डेकोरेटिव आइटम्स के लिए इसको सुटेबल बनाया जाता है, जैसे ज्वेलरी वगैरह आ गई। तो इसका आंसर आया था क्यों, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो ये शो करता है, कौन सी, कमेंट्स में लिखो आप सारे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक तो आ जाता है इसकी लस्ट्रस प्रॉपर्टी, और साथ ही साथ दूसरी कौन सी आ जाती है, पहला आया था लस्ट्रस, सेकंड कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रही है, मेलिएबल। ठीक है ना, ये दोनों प्रॉपर्टीज। ठीक है, और अगर आप और चीज़ लिखवाता हूँ, एक तो डक्टाइल भी होता है और करोजन रेजिस्टेंट भी होता है, करोजन रेजिस्टेंट भी होता है। ये नहीं है कि कभी करोजन नहीं लगेगी, क्योंकि गोल्ड में क्या थोड़ी देर बाद कलर तो उसका फेड हो ही जाता है, फेड हो जाता है थोड़ा सा, बट ये नहीं है कि करोजन कभी लगेगी ही नहीं उसके अंदर, उसके ऊपर। तभी ये क्या है, करोजन रेजिस्टेंट है, रेजिस्ट कर सकता है, इतनी जल्दी नहीं अटैक करने देता उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 होने वाला है आपका, तो थोड़ी हमने तो 2 कर लिए हैं, तो आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर हुआ, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है कर सर क्वेश्चन, नेम टू मेटल्स, ये तो शायद आपको इजीली आता होगा, दैट आर बेस्ट, क्या बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ किसके हीट। तो वो कौन से हो जाएंगे आपके, 2 पूछे ना, 2 बता देते हैं इनको। ठीक है, क्या होने वाले हैं यहाँ पे 2, पहला आ जाएगा आपके पास सिल्वर, दूसरा आ जाएगा कॉपर। ठीक है, सिल्वर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Ag, कॉपर को Cu। ठीक है, अगला, ये हर चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा आया था आपका क्वेश्चन नंबर 4, आपका आ जाएगा नेम टू मेटल्स, और ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो आपने ऊपर पढ़े हैं, तो ध्यान रखना। दैट मेल्ट, ये तो आपको ऊपर आ ही गया है, तो ये इसका आंसर आप ही देने वाले। दैट मेल्ट व्हेन केप्ट, मेरे हिसाब से क्वेश्चन भी आप ही बता सकते हो। केप्ट ऑन पाम, और इसका आंसर मुझे कमेंट्स में चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम। मल्टीपल चॉइस के हिसाब के अकॉर्डिंग भी पूछते हैं। ठीक है ना, मल्टीपल चॉइस भी तो आ सकता है आपके पास। अब मेटल एंड नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट, दोनों साथ साथ करेंगे आप भी और मैं भी। ठीक है, इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, अरे थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है क्वेश्चन को, आर रिस्पेक्टिवली
कौन से होने वाले हैं? पहला है ब्रोमाइन या ब्रोमीन बोलो आप, मरकरी, बी मरकरी एंड आयोडीन, सी मरकरी एंड ब्रोमीन, डी आयोडीन एंड मरकरी। तो कौन से होने वाले हैं आपके? इसमें आपका पास आंसर आएगा क्या? क्या लगता है आपको? इसका आंसर होने वाला है मरकरी और आयोडीन तो नहीं। मरकरी आयोडीन तो नहीं हो सकता, आयोडीन एंड मरकरी भी नहीं हो सकता। एक मेटल पूछा है, एक नॉन मेटल पूछा है ना, तो उस हिसाब से ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। तो सर एक तो मुझे दिख रहा है, एक ये भी है और ये भी है, बट उन्होंने क्या पूछा अब रिस्पेक्टिवली, मतलब ऑर्डर में चाहिए। तो ऑर्डर में कौन कौन सा आया था? ब्रोमीन, ऑर्डर में कौन कौन सा आ रहा है? तो वहाँ पे क्या ब्रोमीन मरकरी है ना, तो ऑर्डर में कौन सा आया था आपके पास? मरकरी और ब्रोमीन, ये हो जाता है आपके पास राइट। ठीक है, क्या मरकरी और ब्रोमीन। क्योंकि क्या पूछा, पहला मेटल पूछा और नॉन मेटल पूछा, तो हमने पहले बता दिया मेटल, और ये रहा नॉन मेटल आपका, रिस्पेक्टिवली हमने बता दिया अकॉर्डिंग टू द रिस्पेक्टिव पोजीशंस। ठीक है, मरकरी के बाद क्या आ जाता है आपके पास? लिक्विड मेटल है ये, और ब्रोमीन क्या है आपके पास? लिक्विड नॉन मेटल है। ठीक है ना, अगले पे चलते हैं। इसके बाद एक और करते हैं, उसके बाद देखते हैं, शायद खत्म कर देते हैं। Which of the following metals is malleable and a poor conductor of electricity? ऑप्शन देता है आपको कॉपर, बी देता है जिंक, सी देता है लेड, डी देता है मर्क्यूरी। क्वेश्चन क्या पूछा था? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज मेलिएबल? इन चारों में से कौन सा ऐसा मेटल है जो मेलिएबल भी है और पुअर कंडक्टर भी है इलेक्ट्रिसिटी का? तो कौन सा हो सकता है ऐसा? कॉपर तो नहीं है, ठीक है, कॉपर तो नहीं हो सकता, कॉपर भी कैंसिल हो गया, जिंक भी कैंसिल हो जाता है, मर्करी भी कैंसिल हो जाता है, क्योंकि ये पूछा मेलिएबल भी पूछा है, ये तो ऑलरेडी क्या है वो ढूंढा तो लिक्विड में ही। फॉलोइंग मेटल इज मेलिएबल एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये तीनों तो कैंसिल आउट ही हो गए, बचा कौन आगे? बस लेड। ठीक है, जो क्या है, एक मेलिएबल मेटल भी है और पुअर कंडक्टर भी है इलेक्ट्रिसिटी का। सो दैट्स इट टुडे, दैट्स इट फॉर इट टुडे स्टूडेंट्स। ठीक है, एक मिनट, हाँ, तो दैट्स इट फॉर टुडे। हमने आज क्या क्या पढ़ा? मेटल्स के बारे में पढ़ा, उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा? लस्ट्रस पढ़ी, लस्टर प्रॉपर्टी होती है, हार्ड होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, स्नोरस होते हैं, और साथ ही साथ जनरली सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। और सर नॉन मेटल्स के बारे में क्या पढ़ा हमने? नॉन मेटल्स के बारे में क्या पढ़ा कि नॉन लस्ट्रस होते हैं, जनरली सॉफ्ट होते हैं, नॉन मेलिएबल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, पुअर कंडक्टर्स होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, नॉन स्नोरस होते हैं। आपको एग्जांपल्स हैं, आपको कंपाइल करके मैं लिखवा दूँ ताकि आपको इजी रहे टू रेक्टिफाई। ठीक है, एंड लर्न इजीली। ठीक है, तो क्या एक्सेप्शन सी? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दे आर सॉफ्ट मेटल्स। क्या है? सॉफ्ट मेटल्स। ये आगे पहले एक्सेप्शन आ गई, टेबल बना के देता हूँ आपको जिससे आपको इजी हो जाएगी। ठीक है ना, गैलियम, सीजियम, ये क्या थे? मेल्ट कर जाते थे किस पे? पाम पे। और कौन सा था आपके पास? और कौन सा था? हाँ, लेड। लेड क्या हो जाता है आपका? पुअर कंडक्टर आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, बीइंग अ मेटल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है आपके पास क्या? आयोडीन या ग्रेफाइट ले लो आप,
क्या है, लस्ट्रस नॉन मेटल है, ठीक है। लस्ट्रस क्या हो गया, लस्ट्रस क्या है, नॉन मेटल्स, ठीक है। और कुछ, डायमंड भी पड़ा था, बीइंग नॉन मेटल इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। वो बताना है एलोट्रॉप किसका है, हार्डेस्ट, नेक्स्ट एक्सेप्शन क्या है आपकी, ग्रेफाइट के बारे में पढ़ा था, बीइंग अ नॉन मेटल इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद किसके बारे में पढ़ा, मरकरी के बारे में पढ़ा हमने, क्या है, लिक्विड मेटल है। और ब्रोमीन के बारे में पढ़ा, क्या होता है, लिक्विड नॉन मेटल होता है, ठीक है। तो यही थी हमारी कुछ एक्सेप्शंस, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से नोट भी कर लेना और माइंड में भी रखना, ठीक है। कौन कौन सी थी आपके पास, पहली कौन सी थी, लिथियम सोडियम पोटेशियम, गैलियम सीजियम, लेड, आयोडीन ग्रेफाइट, डायमंड, निको ग्रेफाइट की एक्सेप्शन, 7 मर्क्यूरी और 8 ब्रोमीन, ठीक है।